पहले क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या, आज प्रीवियस ईयर लेकर के आया हूं, कई सारे प्रीवियस ईयर एसआई और सारे सबको मिलाया हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे जूनियर असिस्टेंट का पेपर देने वाले होंगे, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिएगा, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की, किसकी बोले सर? संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उनको क्या कहा जाता है? कोई बताएगा तो बोले सर उनको विशेषण कहा जाता है। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर विशेषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पे राइट हो जाएगा। यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि भैया विशेष्य किसे कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, तो बोले सर विशेष्य किसे कहा जाता है? कहेंगे सर जो जिसकी विशेषता बताई जाए। क्या बोलेंगे? तो यहां पे लिखिएगा, जिसकी विशेषता बताई जाए उसको क्या कहा जाता है? कहेंगे सर जिसकी विशेषता, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहा जाता है? बोले सर उसे बताई जाए उसे क्या कहा जाता है? बोले सर उसको विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने कहा नीली साड़ी, मैंने क्या कहा? मैंने कहा नीली साड़ी, साड़ी कैसी है भैया? नीली है, तो नीली साड़ी, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, यहाँ पे ये जो साड़ी शब्द है इसकी विशेषता बताई जा रही, क्या विशेषता बता रहा है? नीली है। नीली क्या हो गया? बोलो सर ये विशेषण हो गया। क्या कहेंगे? कहेंगे सर ये विशेषण शब्द हो गया। और साड़ी क्या है? इसकी विशेषता बताई जा रही, ये क्या हो गई? विशेष्य हो गई। इसका मतलब आपको एक बात पता चल गई कि जो विशेष्य शब्द होता है ना, वो संज्ञा या सर्वनाम ही होता है। ध्यान रखिएगा, संज्ञा या सर्वनाम को ही क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। याद रखिएगा। क्लियर हुआ सभी को? एक बार बताएंगे कमेंट करके। चलिए, तो बी वाला आंसर राइट हो गया। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल पहले ले लीजिएगा। अगर मैं बात करूं विशेषण के भेद की, कि भैया विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो आप क्या कहोगे? विशेषण के भेद, तो विशेषण के भेद कितने होते हैं? बोलो सर विशेषण के कितने? 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? कहेंगे सर 4 भेद होते हैं मुख्य रूप से। याद रखिएगा, ठीक है ना। 4 भेद कौन कौन से होते हैं? एक सरसरी नजर से समझ लीजिएगा। पहला कौन सा होता है? बोलो सर पहला होता है गुणवाचक विशेषण। क्या बोलेंगे? पहला होता है आपका गुणवाचक विशेषण, ठीक है ना। दूसरा कौन सा होता है? बोलो सर दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण होता है आपका संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण के बाद आपका तीसरा कौन सा आता है? तो बोलो सर तीसरा आता है आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है इसको, ठीक है ना, परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद आपका कौन सा आता है? चौथा जो है आपका आता है सार्वनामिक, या इसी को क्या कहा जाता है? बोलो सर इसी को संकेतवाचक बोल देंगे, संकेतवाचक, या इसी को सांकेतिक विशेषण भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? सांकेतिक विशेषण भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है, सांकेतिक विशेषण। इतने शब्दों को ध्यान रखना है आपको, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। गुणवाचक विशेषण में जैसे आपने कहा काला, ठीक है ना, गोरा, नीला, चौकोर, क्या बोलेंगे? चौकोर, नुकीला, आपने कह दिया पर्वतीय बोल दिया, मोटा बोल दिया। ये सब क्या है? बोलो सर ये आपके गुणवाचक विशेषण है जिसमें गुणों की बात होती है। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? बोलो सर जिसमें गिनने की बात की जाए। किसकी बात की जाए? गिनने की बात की जाए। और गिनने की बात कैसे की जाती है? जैसे आपसे कहेगा, क्या कहेगा भैया? 4 आम खाए हमने। कितने आम खाए? 4 आम खाए। आम की विशेषता क्या है? 4 है, संख्यावाचक हो गया। आपने कहा कुछ केले खाए। क्या खाए आपने? कुछ केले खाए। तो केले की विशेषता क्या होगी? बोलो सर कुछ होगी, मतलब इनको गिना जा रहा है। ये क्या हो गया? कहेंगे सर ये संख्यावाचक हो गया, ठीक है ना। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है? बोलो सर यहाँ पे नाप और तौल चलती है। क्या चलता है? या तो नापा जाएगा या तौला जाएगा। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ भी 2 तरीके से होता है। देखिए, इसको निश्चित कहा जाता है, निश्चित संख्यावाचक। क्या बोलेंगे? ये आपका निश्चित संख्यावाचक हो गया। और ये कौन सा है? बोलो सर ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी इनका पोस्टमार्टम और आगे करेंगे। नाप तौल की बात करता है जहां पे, वहां परिमाणवाचक विशेषण। जैसे आपने कहा कि हमने 4 गज जमीन खरीदी है। कितनी? 4 गज जमीन। तो जमीन की विशेषता क्या हो गई? देखिए जमीन विशेष है, इसकी विशेषता क्या हो गई? वो कितनी है? 4 गज है। आपने कहा कि भैया कुछ पानी पिला दो, या थोड़ा पानी पिला दो, या कुछ दूध दे दो। तो दूध की विशेषता क्या है? बोलो सर यहाँ पे कुछ है, मतलब इसको नापा तौला जा रहा है, अर्थात ये क्या हो गया? अनिश्चित हो गया, और ये निश्चित हो गया। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है जरा समझिएगा। सार्वनामिक विशेषण में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सर्वनाम के ठीक बाद क्या आ जाती है? सर्वनाम के ठीक बाद या तो संज्ञा आ जाएगी, या क्या आ जाएगा? बोलो सर या स्वयं में सर्वनाम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोलो सर ये सर्वनाम नहीं रह जाएगा, ये सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिएगा, आपने कहा वह पेड़ सूख गया। क्या बोलेंगे? वह पेड़ सूख गया। ध्यान दीजिएगा सभी लोग,
यही ट्रिक है आपकी। यहाँ पे वह क्या है, कहेंगे सर वह सर्वनाम है, और सर्वनाम के ठीक बाद क्या आ गया, बोले सर संज्ञा आ गया, अर्थात ये सर्वनाम सर्वनाम नहीं बचा, अब क्या बन गया, बोले सर ये सर्वनाम विशेषण या सांकेतवाचक विशेषण बन गया। बोलो यहां तक क्लियर हुआ क्या सभी को? एक बात और याद रखिएगा सभी के सभी, यहां पे आपका निजवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता है, बाकी चारों सर्वनाम होते हैं, यानी कि सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद हो गए। अगर आपने सर्वनाम पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अतिरंजित शब्द दिया हुआ है, अतिरंजन शब्द दिया हुआ है, इसका विशेषण कौन सा होगा बताइएगा। जैसे कभी कभार पूछ लेता है, क्या पूछता है भैया, संसार का विशेषण क्या होगा, तो संसार का विशेषण आपसे पूछता है तो आप क्या कहोगे, संसार में एक प्रत्यय लगा दोगे, क्या बन जाएगा, बोलो सर सांसारिक बन जाएगा। क्या बनेगा, बोलो सर सांसारिक बन जाएगा, याद रखिएगा सांसारिक, ठीक है ना। आपने कह दिया अध्यात्म का विशेषण क्या होगा, अध्यात्म का, तो आप क्या बोलोगे, कहोगे सर अध्यात्म का विशेषण अगर पूछे तो आप क्या कहोगे, आध्यात्मिक हो जाएगा। क्या होगा, आध्यात्मिक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आपसे पूछता है शिव का विशेषण क्या होगा, तो आप कहते हो शिव का विशेषण शैव हो जाएगा। आपसे पूछता है भैया विष्णु का विशेषण क्या होगा, तो आप क्या कहते हो, विष्णु का विशेषण वैष्णव हो जाएगा। क्या होगा, बोले सर वैष्णव हो जाएगा। यहीं पे पूछ ले शक्ति का विशेषण क्या होगा, तो आप कहते हो शक्ति का विशेषण शाक्त हो जाएगा। यहीं पे आपसे पूछे पृथ्वी का विशेषण क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, पृथ्वी का विशेषण पार्थिव हो जाएगा। क्या होगा, पार्थिव हो जाएगा। अच्छा यहां कह रहा है अतिरंजन शब्द विशेषण कौन सा होगा, अतिरंजन का विशेषण कौन सा होगा, तो अतिरंजन का विशेषण कौन सा हो जाएगा, बोले सर अतिरंजित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या सभी का डी आया है, बहुत बढ़िया। अगला कह रहा विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, जरा बताइएगा। ये जो विशेषण शब्द है इसका लिंग किसके अनुसार होता है, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग, स्पीड में आना चाहिए आंसर सभी का। मैंने यहां पे कहा कि मान लो यहां पे कह दिया मीठा, मैंने यहां पे कहा मीठा, ठीक है, और यहां पे हमने कह दिया मीठी, मीठी, तो ये तो खैर यहां पे ऐसे बना दिया, लेकिन यहां कह रहा है कि विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है ये आपको बताना है। तो जी यहां पे आपने लिखा भैया जो क्या बोलते हैं आपका आम कैसा होता है, बोलो सर आम मीठा होता है। आम कैसा होता है, आम मीठा होता है, ठीक है ना। और आपने कहा शक्कर, शक्कर सुना है नहीं, शर्करा बोलते हैं जिसको, शक्कर या चीनी, तो शक्कर कैसी होती है, बोलो सर मीठी होती है। तो यहाँ पे ये क्या है, कहेंगे सर ये विशेष्य है। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर ये विशेष्य है। और ये क्या है, बोलो सर ये विशेषण है। ये क्या है, विशेषण है, विशेषण है, ध्यान रखिएगा। सॉरी माफ कीजिएगा, क्या लिख रहा हूं मैं, ये भी क्या है, बोले सर ये भी विशेष्य है। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर ये भी आपका विशेष्य शब्द है। और ये दोनों क्या है, बोले सर ये दोनों विशेषण शब्द हैं। कैसे हैं, कहेंगे सर ये दोनों विशेषण शब्द हैं। तो विशेष्य के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, इसका लिंग निर्धारण करते हो। सपोज दैट आपने कह दिया, यहाँ पे आपने कहा लड़का कैसा है, लड़का, तो लड़का कैसा है भैया, सुंदर है। कैसा है, सुंदर है। और लड़की कैसी है, तो क्या बोलेंगे, लड़की भी सुंदर है। क्या कहेंगे, लड़की सुंदर है। तो हमेशा याद रखिएगा विशेषण का जो लिंग है वो विशेष्य के अनुसार होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा विशेषण शब्द बताइए इसमें से विशेषण कौन सा होगा। देखिए हमेशा याद रखिएगा अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, अरे डाकू पढ़ लो यार, पढ़ाई करो, कहां कमेंट करते हो। विशेषण बताना है आपको, तो क्या करेंगे, संज्ञा लगा करके देख लीजिएगा। जिसके साथ में संज्ञा फिट हो जाए वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। जिसके साथ संज्ञा फिट ना हो वो आपका विशेष्य होगा। कैसे देखेंगे, अब यहां आपने कहा फेन कैसा है, कहीं बहुत है, तो बहुत फेन। शिक्षा, अच्छी शिक्षा, अब देखो यहां पे क्या बोलेंगे, अच्छी शिक्षा, तो शिक्षा के साथ ये विशेषण लग गया, मतलब ये क्या है, बोले सर ये विशेष्य शब्द है। ये क्या है, विशेष्य शब्द है, ठीक है ना। आपने कहा आपको बहुत भ्रम होता है, तो भ्रम की विशेषता क्या है कि बहुत भ्रम होता है, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो गया, विशेष्य हो गया। फेन भी क्या है, विशेष्य है। लेकिन आपने कहा ये अपराध क्षम्य है, क्षमा करने योग्य है, अर्थात अपराध कैसा है, तो आप कहोगे अपराध क्षम्य है, मतलब क्षमा करने योग्य। यहाँ पे ये जो क्षम्य शब्द हो गया ये क्या हो गया, बोलो सर ये आपका विशेषण हो गया, ये आपका विशेष्य हो गया। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिएगा, आपने मौलिक बात कही है, वाक्य में विशेषण पद कौन सा होगा जरा बताइएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे स्पीड में। आपने मौलिक बात कही है, वाक्य में विशेषण कौन सा होगा। अब देखिए यहाँ पे बात क्या है, बोले सर ये विशेष है, इसकी क्या बताई जा रही, कहेंगे सर इसकी विशेषता बताई जा रही। और इसकी विशेषता बताई जा रही क्या, कि ये कैसा है, मौलिक है। मूल का विशेषण होता है मौलिक, तो ये क्या हो गया, बोले सर ये विशेषण हो गया। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, बोले सर आंसर आपका मौलिक हो जाएगा, पहली बात। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, राइट हो गया। ये कौन सा विशेषण है, तो बोले सर ये आपका गुणवाचक विशेषण है, ध्यान रखिएगा। क्यों गुणवाचक है, क्योंकि ना तो यहाँ पे सर्वनाम है, ना तो यहाँ पे गिनने की बात कर रहा है, ना यहाँ पे नापने तोलने की बात कर रहा है, ठीक है।
विशेषण रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा होगा इसमें से जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है? आपने कहा मेरी 2 बहन है, कितनी बहन है? या मेरी बहन अच्छी है, अच्छी बहन है, तो बहन की विशेषता क्या हो गई? अच्छी। भवन की विशेषता क्या हो गई? कहेंगे वो सुंदर है। कैसा है? सुंदर है। और अमरूद की विशेषता क्या होगी? बोलो सर मीठा अमरूद। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों विशेष है। ममेरा भाई, आप क्या कहोगे? भाई की विशेषता क्या है? या बहन भाई की विशेषता क्या है? कि वो ममेरा है। सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये आपका क्या है? विशेषण है। ठीक है ना। चलिए, दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है आपको बताना है। प्रतिविशेषण, क्रिया विशेषण, विशेष्य विशेषण। यूपीएसआई एग्जाम 14 दिसंबर 2017 प्रथम पाली में पूछा गया था। आंसर करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर कर दो स्पीड में। हो सके मन करे दिल से आवाज आए तो मेरे लिए एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, वरना कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास पढ़ते रहिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज के सेशन में मैं पूरा टॉपिक आपको समझा सकूं अच्छे से। ठीक है ना। तो पूरा टॉपिक समझेंगे, जहां जहां क्वेश्चन आएगा फुल्ली पोस्टमार्टम होगा, टेंशन मत लीजिएगा। दिए गए विकल्पों में से उन्नत, आपने कहा बीज कैसा है? तो भैया उन्नत बीज लेकर के आए हैं। बीज की विशेषता क्या हो गई? कि वो उन्नत है। उन्नत क्या हो जाएगा? यहाँ पे विशेषण होगा। और ये कौन सा विशेषण है? तो बोले सर ये आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। तो इजी से हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, आपको ये बताना है। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, भाई सर्वनाम से भी क्या बनता है? विशेषण बनता है आपका, संज्ञा से भी विशेषण बनता है। जैसे आपने कह दिया यहाँ पे नगर, आपने क्या कहा? आपने कहा नगर, और नगर में क्या किया गया? एक प्रत्यय लगाया गया। तो नगर क्या है? बोले सर नगर संज्ञा है, ये संज्ञा से बना हुआ है। आपने कहा नीति, नीति में एक प्रत्यय लगाया गया, नैतिक बन गया। तो नीति क्या है? बोले सर ये भी संज्ञा है। आपने कहा शरीर, शरीर, शरीर में क्या किया गया? एक प्रत्यय लगाया गया। कौन सा प्रत्यय? एक प्रत्यय। तो ये शारीरिक बन गया। इसका मतलब ये भी क्या है? बोले सर ये भी संज्ञा है, और ये भी आपकी संज्ञा है। यहां पे देखेंगे तो यहां क्या लिखा हुआ है? भाग क्या थी? बोले सर भाग धातु था। ये क्या है? बोले सर धातु है, और उसके बाद ना प्रत्यय लगाया गया, भागना बन गया। मतलब ये क्रिया है आपकी। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर ये क्रिया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बोले सर सी वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट देखिएगा, प्रेमचंद हिंदी के सर्वोत्तम कहानीकार हैं। सर्वोत्तम शब्द में विशेषण कौन सा होगा बताएंगे। अब देखो समझिएगा क्वेश्चन को ध्यान से। क्या यहां पे नापने तोलने की बात हो रही है? बोले सर नहीं हो रही है। क्या यहां पे गिनने की बात हो रही है? बोले सर नहीं हो रही है। सर्वनाम है क्या यहां पे? बोले सर नहीं। तो सर्वनामिक विशेषण भी नहीं होगा। बचा कौन सा? सर्वोत्तम गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं, कोई बताएगा मुझे? जल्दी जल्दी कमेंट करो, फिर इसका पोस्टमार्टम कर दूं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम होगा। प्रैक्टिस आप लोग करिएगा, बाद में प्रैक्टिस तो हम करेंगे। पहले यहाँ पे जो आपको मिल रहा है इसको अच्छे से ले लीजिएगा। इतनी सारी ट्रिक बता देंगे, विशेषण आपको ऐसे ही रट जाएगा जवान में, और वैसे भी आप लोगों को याद होगा। तो प्रैक्टिस भी है, साथ में थ्योरी भी आपको मिलेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? यहाँ पे कई लोग ए कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा? अच्छा, कई लोग ए कर रहे हैं, ए सही होगा, 3 होगा। अब ये 3 कौन कौन सी होती जरा समझिएगा। इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आ जाओ। देखिए, कभी भी आपसे पूछा जाए विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती, क्या बोलेंगे? विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं। तो आप कहोगे सर विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती? बोलो सर 3 होती। कितनी होती हैं? कहेंगे सर 3 होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। वो 3 कौन कौन सी होती हैं जरा देखिएगा। वो 3 कौन कौन सी होती हैं जरा देखिएगा सभी लोग, और कैसे इनको करते हैं ये भी देखिएगा। एक आपकी कौन सी होती? बोले सर एक होती है आपकी मूलावस्था। क्या बोलेंगे? एक होती है आपकी मूलावस्था। ठीक है, विशेषण की मूलावस्था। एक कौन सी होती? बोले सर एक होती है आपकी उत्तरावस्था। उत्तरावस्था। और कौन सी होती? बोले सर और होती है आपकी तीसरी, जिसको हम बोलते हैं उत्तमावस्था। क्या बोलेंगे? उत्तमावस्था। आप ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखिए, ये तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, विशेषण की तुलनात्मक। जब कभी भी विशेषण की तुलना ना हो, मूल अवस्था बताई जाए तो मूलावस्था बोल देंगे। एक जैसे लिख दिया आपने सुंदर, तो ये क्या हो गई? मूल अवस्था। जैसे आपने कहा, यहाँ पे समझिएगा, जैसे आपने यहाँ पे कह दिया सुंदर शब्द क्या है? बोले सर ये मूल अवस्था है। आपने कहा भैया श्याम सुंदर है, तो सुंदर क्या होगी? मूल अवस्था होगी। अच्छा, जब 2 में तुलना की जाए और एक की विशेषता बताई जाए तो वहां पे क्या होता है? बोले सर एक की विशेषता बताई जाए तो वहां पे आपका उत्तरावस्था होता है। जैसे आपने कहा मोहन श्याम से सुंदर है, तो आपने कह दिया से सुंदर। ये क्या हो गया? ये 2 में तुलना करके एक की विशेषता बताई जा रही है। लेकिन उत्तमावस्था में क्या होता है? जब सब में तुलना करके एक की विशेषता बता दी जाए। जैसे आपने कहा श्याम क्या है? सबसे सुंदर है, तो यहां पे सबसे सुंदर क्या हो गया? बोले सर सबसे सुंदर, सबसे बुरा, सबसे भला। ये क्या हो गया? उत्तमावस्था हो गया। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात यहां पे समझिएगा, अगर कभी मान लो शब्द दे देता है, जैसे आपसे शब्द दे देगा श्रेष्ठ। क्या देगा? आपसे दे देगा श्रेष्ठ। अब कहेगा इसकी उत्तरावस्था क्या होगी? तो आप क्या करोगे? यहां पे ऐसे लिख दोगे श्रेष्ठ,
और उत्तरावस्था बनाना है तो यहां से एक ता और एक रा उठाओगे, ऐसे लगा दोगे श्रेष्ठ। ये ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, श्रेष्ठतर, ये उत्तरावस्था हो गई। ठीक है, आपने कहा उत्तमावस्था बनाइए इसी की, तो आपने यहाँ पे लिखा श्रेष्ठ, और यहाँ पे क्या कर दिया, एक ता और माँ उठाया, यहाँ दो ता है, एक ता और माँ उठाया, यहाँ पे ऐसे लिख दिया श्रेष्ठतम। ये क्या हो गई, बोले सर ये उत्तमावस्था हो गई। ट्रिक समझ रहे हो ना। उसके बाद यहीं पे आपसे कहा गया, अच्छा ठीक है बताइए, निकृष्ट का, निकृष्ट मतलब नीच, निकृष्ट का उत्तरावस्था क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, ऐसे लिख दोगे निकृष्ट तर, तो कोई भी शब्द हो ऐसे लिख दीजिएगा। उत्तमावस्था बनानी तो क्या लिखोगे, निकृष्ट, क्या बोलेंगे, निकृष्ट, ऐसे निकृष्टतम, बस्ता और मां लगा दोगे, ये हो गई उत्तमावस्था। क्लियर हुआ सभी को। अब आ जाओ आगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा क्षणभंगुर किस प्रकार का यहाँ पे विशेषण है, जरा बताएंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो गुणवाचक विशेषण होता है आपका, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, विशेषण के भेद अगर पूछ ले, के भेद, या आपसे पूछ लेगा के भेद, या आपसे पूछ लेगा अवस्थाएं कितनी होती है, मुझे कोई बताएगा कमेंट करके, तो आप कहोगे सर 7 होती हैं। कितनी होती है, 7 होती हैं, याद रखिएगा, जिसमें दशा बोधक, स्वाद बोधक, काल बोधक, गुण बोधक, ठीक है ना, तो कई सारी आपकी आती हैं, ध्यान रखिएगा। रंग बोधक हो गया आपका, स्थान बोधक भी होता है, अच्छा आकार बोधक भी होता है। क्षणभंगुर क्या है, कहीं यार क्षणभंगुर समाप्त हो गया, क्षण भर में समाप्त हो गया, क्षणभंगुर का मतलब समय की बात कर रहा है, ये आपका कौन सा हो जाएगा, बोल सर काल बोधक आपका विशेषण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर सभी को, बहुत बढ़िया। क्षणभंगुर जो क्षण भर में नष्ट हो जाए, क्षणभंगुर का मतलब क्या होता है, क्षण भर में नष्ट होने वाला, तुरंत नष्ट होने वाला, काल बोधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। स्वाद बोधक में क्या होता है भाई, अमरूद मीठा है, तो मीठा में कौन सा हो जाएगा, स्वाद बोधक हो जाएगा। दशा बोधक अगर पूछ ले तो दशा बोधक आपका दशा बोधक में कर दीजिएगा, ठीक है ना, स्थिति की बात करें। अब देखो यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, क्वेश्चन के साथ आप लोग बताइएगा पहले आंसर करके, इसमें से उद्देश्य विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है बताएंगे। सभी लोग कमेंट करके बताना, फिर मैं इसका पोस्टमार्टम करूंगा, तब इसका आंसर बताऊंगा। वह सुंदर लिखना चाहता है, वह सुंदर है, उसने मीठा आम खाया, वह आदमी अच्छा नहीं है, उद्देश्य विशेषण का प्रयोग किसमें हुआ है जरा बताएंगे। अब थोड़ा सा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका फिर पोस्टमार्टम मैं करूंगा अच्छे से, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, कभी भी आपसे पूछे कि प्रयोग के आधार पे, किसके आधार पे, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद कितने होते हैं, विशेषण के भेद, प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या कहोगे, प्रयोग के आधार पर विशेषण के 2 भेद होते हैं, याद रखिएगा। कितने भेद होते हैं मेरे भाई, बोले सर 2 भेद होते हैं। कौन कौन से वो 2 भेद होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पहला कौन सा होता है आपका, बोले सर पहला होता है जिसको हम बोलते हैं विशेष्य विशेषण, क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलते हैं विशेष्य विशेषण, विशेष्य विशेषण। और इसी को क्या कहा जाता है, बोले सर इसी को कहा जाता है उद्देश्य विशेषण, भी इसी को कहा जाता है, किसको, इसी को उद्देश्य विशेषण भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका दूसरा कौन सा आता है, तो बोले सर दूसरा आता है हमारा जिसको हम बोलते हैं विधेय विशेषण, क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलते हैं विधेय विशेषण। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या केवल क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिएगा, ये मैं पेड में पढ़ा दूंगा, मैं वैसे ही मतलब आपको क्वेश्चन करा दूंगा। अब देखिए, अगर आपने कहा, देखिए जहां पे विशेष्य है उसके स्थान पे विशेषण रख दो, जहां पे विशेषण है उसके स्थान पे विशेष रख दो। आपने कहा काला और उसके बाद आपने कह दिया आदमी। अब देखिए ये क्या है, विशेष्य है, और ये क्या है, विशेष सॉरी ये विशेषण है, ये विशेष्य है। जब कभी भी विशेष्य से पहले विशेषण आता है तो वो क्या कहलाता है, विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहलाता है। इसी का ठीक उल्टा, अब इसी का ठीक उल्टा, आपने कहा आदमी काला है, कैसा है, आदमी काला है, तो विशेषण के स्थान पे विशेषण रख दिया, विशेष्य के स्थान पे विशेष्य रख दिया, विधेय के स्थान पे विशेष्य। तो जब विशेष्य के बाद में विशेषण आए तो इसे क्या बोलते हैं, इसे विधेय विशेषण बोला जाता है। क्या समझ में आया, नहीं आया बताइएगा, बोलेंगे सभी लोग कमेंट करके, क्या ये चीज समझ में आई या नहीं आई। अगर समझ में आई है तो इसका आंसर बता दो। कह रहा उद्देश्य विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। अब देखिए, वह सुंदर लिखना चाहता है, वह सुंदर लिखना चाहता है, अब लिखना क्या हो गया, बोलो सर ये तो क्रिया हो गई, और ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, मतलब ये सुंदर क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। सुंदर क्या है, बोलो सर क्रिया विशेषण, ठीक है। वह सुंदर है, वह की विशेषता क्या है, सुंदर है, मतलब ये क्या हो गया, बोलो सर ये आपका गुणवाचक विशेषण हो गया, गुणवाचक। अच्छा एक चीज और समझिएगा, एक मिनट, गुणवाचक विशेषण तो है ही है, लेकिन यहां कह रहा है वह सुंदर है, तो वह देखो क्या है, विशेष्य है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, वह क्या है भाई, विशेष्य है, इसकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। और यहां पे क्या है, बोलो सर ये विशेषण है,
ये क्या है बोले सर, ये विशेषण है। तो जब विशेष्य के बाद विशेषण आए तो उसे क्या कहा जाता है बोले सर, इसे विधेय विशेषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसे विधेय विशेषण बोला जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है भैया उसने मीठा आम खाया, तो यहाँ पे मीठा क्या है, देखो मीठा विशेषण है। तो जब पहले विशेषण आए, पहले क्या आ जाए बोले सर, विशेषण आए, और बाद में क्या है बोले सर, बाद में विशेष्य आए, तो वहां क्या होता है बोले सर, यहाँ पे आपका इसको क्या बोलते हैं, कहेंगे सर इसी को उद्देश्य विशेषण या इसी को आपका विशेष्य विशेषण बोला जाता है। वह आदमी अच्छा नहीं है। अब देखो आदमी क्या है बोले सर, आदमी विशेष्य है। आदमी क्या है बोले सर, आदमी विशेष्य है। और अच्छा क्या है बोले सर, अच्छा विशेषण है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अच्छा नहीं, मतलब ये विशेषण हो गया, अच्छा नहीं। अब देखो ये क्या हो गया बोले सर, ये भी आपका विधेय विशेषण हो गया। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। क्या समझ में आया, नहीं आया, जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। क्लियर हुआ क्या सभी को, बताइएगा। एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाया हूं सीक्वेंस से, ताकि आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जितने लोग भी हो शिद्दत से पढ़िएगा। कमेंट में बकवास प्लीज मत करिए, और अच्छे से मन से पढ़ा रहा हूं, मन से पढ़ लीजिए बस। बाकी मैं जानता हूं आप लोग टिक्का मारी वाले हैं, कई सारे लोग यहाँ पे जो नए नए लोग आते हैं। परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है बताइएगा। परिमाणवाचक की बात करें तो मतलब नापतोल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, नापतोल की बात कर रहा है। तो जहां पे आपको ऐसी फीलिंग आए कि यार इसको नापा तोला जा रहा है, वहां क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, तुम 10 रुपए लाओ, रुपए की विशेषता क्या है यहाँ पे 10, तो इसको 10 को क्या कर रहे हैं भाई, गिनेंगे 1 2 3 4 5 करके, तो ये क्या हो जाएगा बोले सर, ये संख्यावाचक हो जाएगा। कौन सा होगा बोले सर, संख्यावाचक विशेषण होगा। अब चूंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, 10 रुपए एग्जैक्ट संख्या बता रहा है, तो निश्चित संख्यावाचक हो गया। वह कम रोटियां खाता है, रोटियों की विशेषता क्या बता रहा है कि कम है, मतलब रोटियों को गिना जा सकता है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया। आपने कहा कुछ आदमी कुछ पक्षी लाए, तो आदमी की विशेषता क्या है बोले सर, कुछ है, यहाँ पे कुछ क्या हो गया, गिना जा सकता है, इसका मतलब ये भी संख्यावाचक हो गया। आपने कहा कुछ पानी पिया, तो पानी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसकी विशेषता बताई जा रही है। और विशेषता क्या है कि कुछ पानी, मतलब पानी को आप नाप सकते हो लीटर में, किलो में, या फिर मिलीमीटर में, क्या बोलते हैं आपका क्यूसिक में नाप सकते हो पानी को। तो यहां क्या बोलेंगे, कहेंगे सर ये जो हो जाएगा ये आपका अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। कौन सा होगा बोलो सर, अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आंसर डी वाला राइट हो गया। बोलो क्लियर हुआ सभी को। चलिए अगला देखेंगे, विशेषण की उत्तमावस्था किस विकल्प में है आपको बताना है। किसकी बात कर रहा है, उत्तमावस्था की बात कर रहा है। उत्तमावस्था में मैंने क्या बताया था, या तो सबसे सुंदर आएगा, ऐसे सब मतलब कुछ भी आ सकता है, सबसे बुरा, सबसे सुंदर, सबसे भला, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको। या फिर अगर कह दे भैया क्या बोलते हैं आपका सुंदर की उत्तमावस्था क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, सुंदरतम हो जाएगी। ये उत्तमावस्था की बात कर रहे हैं। अब कह रहा राम रीना से ज्यादा पढ़ता है, राम रीना से ज्यादा, तो यहां देखो दो में तुलना हो रही, से ज्यादा आ रहा है, क्या आ रहा है, से ज्यादा, मतलब ये क्या है बोल सर, ये उत्तरावस्था है। कौन सी अवस्था है बोल सर, ये उत्तरावस्था है, ठीक है। कह रहा रमेश बहुत सुंदर है, तो यहां पे सुंदर है, ये क्या हो गया बोले सर, ये मूलावस्था है। कैसी है बोले सर, ये मूलावस्था है। और आपको पता है कि जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, जैसे यहां बहुत हो गया, तो ये बहुत शब्द क्या है बोले सर, ये प्राविशेषण है। तो जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहा जाता है, प्राविशेषण कहा जाता है। सीना सबसे सुंदर है, तो सबसे और सुंदर कह रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया बोले सर, ये आपकी उत्तमावस्था हो गई। तो सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। रीमा सीमा से ज्यादा सुंदर है, तो यहां देखो फिर से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बोले सर, ये आपका उत्तरावस्था हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताइएगा। बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखेंगे, योग्य व्यक्ति की पहचान, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द क्या है। अब देखो यहां पे व्यक्ति क्या है बोले सर, व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। क्या बताई जा रही है, व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है। और विशेषता क्या बता रहा है, विशेषता क्या बता रहा है देखिएगा, तो बोलो सर विशेषता बता रहा है, ये विशेष से हो गया, विशेषता बता रहा है योग्य। ये क्या हो गया बोलो सर, ये आपका गुणवाचक विशेषण हो गया। ना इसको गिना जा रहा है और ना ही इसको तौला नापा जा रहा है, ना ही यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा होगा बताएंगे। गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा होगा, समारोह में अनेक लोग उपस्थित थे, तो यहां पे लोग की विशेषता क्या बता रहा है, कितने हैं बोले सर, अनेक हैं। यहां अनेक क्या हो गया बोले सर, ये अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। कौन सा होगा बोले सर, ये आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहा हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना है, यह पुस्तक मेरी है। देखो यह क्या है बोले सर, यह सर्वनाम है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यह क्या है, सर्वनाम है। और सर्वनाम के ठीक बाद क्या आ गया बोले सर, पुस्तक अर्थात संज्ञा आ गई। तो यहां पे यह क्या हो जाएगा बोले सर, यह आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा।
सार्वनामिक विशेषण हो गया। बालक पहली कक्षा में पढ़ता है, कक्षा की विशेषता क्या है कि वो पहली है, तो ये क्या हो गया बोलो सर, ये आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि गिना जा रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। अच्छा, हमें कपटी व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता है कि कपटी, ये क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण, बी आंसर राइट हो गया। अब मेरा क्वेश्चन आप सबसे है, मुझे कोई बताएगा कि भैया ये जो संख्यावाचक विशेषण होता है इसके कितने भेद होते हैं, जरा कमेंट करके बताइएगा। विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है बताइएगा, आसानी से बता दोगे, उत्तमावस्था की बात कर रहा है। मोहन की अपेक्षा सोहन होशियार है, देखो मोहन की अपेक्षा सोहन होशियार है, यहां पे मोहन और सोहन में तुलना किया जा रहा है और से होशियार बताया जा रहा है। मोहन की अपेक्षा सोहन होशियार है, मतलब मोहन से सोहन होशियार है, ये कह रहा है। तो यहां क्या हो गया बोलो सर, यहां पे आपका उत्तरावस्था हो गया, समझ रहे हो। मेरा घर उसके घर से छोटा है, यहां भी क्या है, उत्तरावस्था है, दो में कंपेयर हो रहा है। यह बहुत सुंदर चित्र है, देखो यहां कह रहा सुंदर क्या है बोलो सर, ये मूलावस्था है, क्या बोलेंगे, ये विशेषण की मूलावस्था है, ध्यान रखिएगा। उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए, सबसे अधिक, सर्वाधिक का मतलब क्या हो गया, सबसे अधिक, अर्थात बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, ये उत्तमावस्था वाला हो जाएगा। क्लियर, हाँ बहुत बढ़िया। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है बताएंगे। वह पुस्तक पढ़ रहा है, कोई आदमी आया था, आप तो महान हैं, वे कल जा रहे हैं। अब देखो मैंने एक बात बताया था, मैंने कहा था सार्वनामिक विशेषण में एक बात याद रखिएगा, कभी भी निजवाचक और पुरुषवाचक का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, निजवाचक और पुरुषवाचक का प्रयोग नहीं किया जाता है। आंसर करेंगे सभी लोग, सब लोग ए कर रहे हैं। प्रिया टैक्स वाला है, और कौन है भाई, कई लोग ए कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे शशि पांडे जी हैं, संजू चेहर जी हैं, और क्या नाम है इनका, विशाल कुमार जी हैं, और कर रहे हैं हंसने के साथ साथ, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे कह रहा है वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह कौन सा है, कहेंगे सर ये जो वह है ना, ये क्या है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैंने कहा जानते हो, वह पुस्तक पढ़ रहा है मतलब पुरुषवाचक, अन्य पुरुष की बात कर रहा है, अन्य पुरुषवाचक, यहाँ पे लिख लीजिएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब कह रहा है यहाँ पे आप तो महान हो, यहाँ पे आप क्या हो गया, आप तो महान हो, आप यहाँ पे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है ये, ठीक है। वे कल जा रहे हैं, यहां भी आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, और आप क्या है बोलो सर, ये आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो कभी भी विशेषण नहीं बनता। यहां कह रहा आदमी की विशेषता क्या है कि कोई आदमी आ रहा है, ये जो कोई शब्द है ये क्या है, कहेंगे सर सर्वनाम है अनिश्चयवाचक, और आदमी क्या है बोलो सर, संज्ञा है। यहां पे क्या हो जाएगा बोलो सर, ये आपका कौन सा बन जाएगा बोलो सर, ये आपका सार्वनामिक विशेषण बनेगा, क्योंकि कोई की बात कर रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया। क्लियर सभी को, आगे बढ़ेंगे। कह रहा आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत शब्द क्या है बताइएगा, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। अब कह रहा काम क्या है, विशेष से है, इसकी विशेषता बताई जा रही है, और काम की विशेषता क्या बता रहा है कि भैया बहुत काम है, मतलब काम को क्या कर रहा है, नाप तोल रहा है या गिन रहा है, बताइएगा। बहुत काम है तो संख्यावाचक होगा या परिमाणवाचक होगा, आप आंसर बताइएगा, ये दोनों नहीं होंगे। जल्दी जल्दी आंसर बताओ सभी लोग, स्पीड में आंसर करिएगा। क्या होगा, परिमाणवाचक होगा या संख्यावाचक होगा? बहुत बढ़िया, जितने लोगों ने परिमाणवाचक किया है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है बताइएगा। तो यहाँ क्या कह रहा है देखिएगा, दूध क्या है, इसकी विशेषता बताई जा रही, दूध विशेष्य हो गया, ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। और ये कह रहा है बहुत दूध देती है, मतलब इसको क्या कर रहा है भाई, ये विशेषण बता रहा है। और क्या कह रहा है, बहुत दूध देती है, मतलब उसने नापा तोला होगा, 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर। तो ये क्या हो जाएगा बोल सर, ये परिमाण बोधक या परिमाणवाचक आपका विशेषण हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है, किसका, सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है बताएंगे। 60 लोग समारोह में आ रहे हैं, किताब के कुछ पृष्ठ शेष हैं, वह घर अभी बना है, थोड़ा घी लेकर आइए। अब देखिए हमेशा याद रखिएगा, यहां क्या कह रहा है भैया, लोग की विशेषता क्या है, 60 है, क्या है, 60 है, मतलब ये जो 60 है ये क्या हो गया बोलो सर, ये आपका संख्यावाचक विशेषण हो गया। अभी संख्यावाचक विशेषण को थोड़ा सा मैं पोस्टमार्टम करूंगा आगे चल करके, परेशान मत होइएगा। किताब के कुछ पृष्ठ, पृष्ठ की विशेषता है कुछ, मतलब गिना जा सकता है, अनिश्चित संख्यावाचक। थोड़ा घी लेकर आइए, घी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है आपका, इसकी विशेषता बताई जा रही है, ये विशेष है, और इसकी विशेषता बता रहा है थोड़ा घी, मतलब नाप तोल सकता है, आधा लीटर, आधा किलो, या थोड़ा सा कटोरी में घी लेकर आइए, नाप तोल रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपका परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ कह रहा वह घर की बात कर रहा है, ये क्या है आपका निश्चित
निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये देखो ये क्या है बोलो सर, सर्वनाम है, और घर क्या है, संज्ञा है, अर्थात यहाँ पे ये जो वह शब्द हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या सभी का आंसर आया है? कई लोग बी कर रहे हैं, सब बी के साथ जा रहे हैं। देखो कुछ कह रहा है कुछ सर्वनाम है, लेकिन जब कभी भी गिनने की बात करे, हमेशा याद रखना, जब कभी भी गिनने की बात करे तो संख्यावाचक होगा। अगर कहता कुछ घी ले आओ, यहां पे नापने तोलने की बात करता तो परिमाणवाचक हो जाता। हमेशा याद रखिएगा। जैसे कहा कुछ आदमी, कुछ लड़के, कुछ बच्चे, तो वहां पे गिनने की बात कर रहा है, तो गिनने की बात कर रहा है तो संख्यावाचक होगा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। कह रहा गिलास में थोड़ा दूध है, तो दूध की विशेषता क्या है, यहाँ पे थोड़ा है, ये भी परिमाणवाचक विशेषण हो गया। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है जरा बताएगा। अब पोस्टमार्टम करूंगा किसका, अब पोस्टमार्टम करूंगा संख्यावाचक विशेषण का। अब देखिएगा जो आपका संख्यावाचक विशेषण होता है ना, अब फिर मैं इसको थोड़ा सा थ्योरी बताऊंगा, जिसको पढ़ना है पढ़ सकता है, स्वागत है आपका। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। एक कौन सा होता है बोलो सर, एक होता है आपका निश्चित संख्यावाचक, और एक कौन सा होता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में जैसे आपने कहा कुछ, ठीक है ना, कुछ आपने कह दिया, कुछ आपने कह दिया कई, अधिक, बहुत, अत्यधिक, ऐसे शब्द किस में आ जाएंगे, अनिश्चित संख्यावाचक में। निश्चित संख्यावाचक में आपने कहा 4, 10, क्या बोलेंगे 4, 10, ये कह दिया। अच्छा जो निश्चित संख्यावाचक होता है इसके कितने भेद होते हैं जरा बताइएगा। अब देखिए यहां पे बता रहा हूं, समझिएगा इसको, फिर थोड़ा सा पोस्टमार्टम में करूंगा। ठीक है। अगर आपसे कभी भी पूछे क्या कि भैया मुझे बताइएगा ये जो निश्चित संख्यावाचक होता है ना, कौन सा, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक के कितने भेद, निश्चित संख्यावाचक के भेद कितने भेद होते हैं कोई बताएगा। तो आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, 6 भेद होते हैं। ध्यान रखिएगा 5 भेद होते हैं, 5 को लोग 6 पढ़ा देते हैं, 6 नहीं होते, 5 ही भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। पहला कौन सा होता है बोल सर, पहला होता है जिसको हम बोलते हैं गणनावाचक। क्या बोलेंगे, गणनावाचक विशेषण। अब गणनावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से। पहला होता है आपका पूर्णांक बोधक, क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोधक, ठीक है ना, पूर्णांक बोधक। और दूसरा कौन सा होता है बोलो सर, दूसरा आपका होता है अपूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। ठीक है। ये 2 भेद होते हैं, याद रखिएगा। इसी को 1 2 करके ऐसे 6 बना देते हैं लोग। अच्छा उसके बाद आपका दूसरा कौन सा आता है तो बोलो सर, दूसरा आपका आता है क्रमवाचक विशेषण। ठीक है, क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण, क्रमबोधक। तीसरा कौन सा आता है आपका, समुदायवाचक या समूहबोधक। तो समुदायवाचक कर देंगे, समुदाय या समूहवाचक, ध्यान रखिएगा। चौथा कौन सा आता है बोलो सर, चौथा आता है आपका आवृत्तिवाचक। क्या बोलेंगे, आवृत्तिवाचक विशेषण। उसके बाद पांचवा कौन सा आता है बोलो सर, पांचवा आता है आपका प्रत्येकवाचक विशेषण या हरेक वाचक विशेषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यहाँ पे हरेक वाचक विशेषण बोलते हैं, हरेक या प्रत्येक ऐसे लिख लीजिएगा, हरेक या प्रत्येक वाचक विशेषण। ठीक है। अब इनका पोस्टमार्टम कर लो, अभी समझ जाओगे। देखो पूर्णांक बोधक में जैसे आपसे कहे क्या कि भैया आज समारोह में 10 लोग आए थे, कितने लोग आए थे, तो आप बोलोगे 10 लोग आए थे। ठीक है। आपने कहा हमने 5 सेब खाए हैं, कितने सेब खाए हैं भैया, 5 सेब खाए हैं, 5 सेब। आज पिताजी ने 1000 रुपए दिए, कितने, 1000 रुपए। समझ गए नहीं समझे, तो ये क्या हो गया, रुपए की विशेषता बता रहा है 1000, सेब की विशेषता बता रहा है 5, लोग की विशेषता बता रहा है 10। ये मतलब गिन रहा है, निश्चित संख्यावाचक हो गया। ठीक है। उसके बाद पूर्णांक बोधक हो गया। अपूर्णांक बोधक में क्या होता है, आपने कहा मेरी जेब में आज 250 रुपए पड़े, कितने रुपए हैं, 250 रुपए। तो राउंड फिगर जहां पे ना हो, 250 रुपए, रुपए की विशेषता क्या है, 250 है। आपने कहा 3:30 बजे आ जाना, आपने कह दिया 4:30 या 2:15, ऐसे कहा आपने, कितना बजा, आपने कहा 2:15 बजा है। तो ऐसे शब्द जहां मिले वहां क्या होता है, गणनावाचक होता है, संख्यावाचक में ही आएगा। ठीक है। क्रमवाचक में क्या होता है, आपने कहा मेरा भाई प्रथम स्थान पे आया है। अच्छा दूसरा लड़का तुम्हारा कहां गया है, 5वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है, 5वां लड़का कहां है तुम्हारा। आपने कहा अच्छा तुम चतुर्थ आए हो, तो चतुर्थ क्या हो गया बोलो सर, ये भी आपका उसी में आ जाएगा। द्वितीय क्या हो जाएगा बोलो सर, द्वितीय, ये भी उसी में आ जाएगा। चौथा कह दे चौथा, तो ये भी उसी में आ जाएगा। 10वां कह दे, 5वां कह दे, 1000वां कह दे, ये सब किस में आएंगे, समुदाय उसमें, सॉरी आप क्या बोलते हैं, क्रमवाचक में। समुदायवाचक में आपने सुना होगा सन्नी देओल क्या कहता है, 7 भाइयों को एक साथ मारूंगा, तो 7 भाई हो गए। दोनों लोग चले आना, घर में दावत है, तो दोनों लोग हो गए। ठीक है ना, दोनों लोग हो गए। चारों कुत्ते भाग गए, क्या बोलेंगे, चारों कुत्ते भाग गए,
तो चारों कुत्ते हो गए, तो ये दोनों हो गए, सातों हो गए, चारों हो गए, 10 लोग अंदर आ जाओ, 10। तो ये क्या हो गया बोलो सर, ये आपका समुदाय बोधक हो गया। आवृत्ति बोधक में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। आवृत्ति बोधक में आपने कहा मैं उससे 4 गुना केले खाता हूं, तो 4 गुना किसकी बात कर रहा है, 4 गुना की बात कर रहा है। ऐसे आ जाएगा दुगुना की बात करेगा, दुगुना, या आपसे कह देगा तिगुना, आपसे कह देगा भैया चौगुना, चौगुना लगा पड़ा, आपसे कह देगा 10 गुना। तो जहां पे गुना की बात करे वहां क्या हो जाएगा बोलो सर, वहां पे आवृत्तिवाचक हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा एक एक बात को, जिनको नहीं समझना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिन लोग समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, ध्यान से पढ़िएगा। हर एक और प्रत्येक वाचक की बात करें तो कहते नहीं है एक एक व्यक्ति को प्रसाद मिलना चाहिए, तो एक एक आ जाए, एक एक व्यक्ति, ठीक है ना, एक एक व्यक्ति। हर एक छात्र को किताबें मिलनी चाहिए, हर एक छात्र। प्रत्येक क्या बोलेंगे यहां पे देखिएगा, प्रत्येक भक्त को प्रसाद मिलना चाहिए। भक्त की विशेषता क्या है, प्रत्येक। ये पूरा निश्चित संख्यावाचक के भेद हो गए, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसको चाहे आप 6 बता दो, चाहे आप इसको क्या बता दो, 5 बता दो, बात एक ही है, लेकिन 5 भेद करिएगा, क्योंकि आप जब हरदेववाड़ी पढ़ोगे, नालंदा पढ़ोगे, तो वहां ऑथेंटिक बुक में एनसीईआरटी में 5 ही भेद लिखे हुए। क्लियर हुआ सभी को, एक बार बताइएगा, कमेंट आपके रुक गए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब यहां कह रहा तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये कौन सा हो गया बोलो सर, ये आपका क्रमवाचक हो गया। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर, तो ये वाला भी टॉपिक आपका खल्लास हो गया। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण आ गया, परिमाणवाचक विशेषण कर लो या क्रिया विशेषण एक ही बात है, मतलब थोड़ा ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। कह रहा है हमें बड़ों से आदर पूर्वक बात करनी चाहिए, पानी कल से बरस रहा है। अब कल से बरस रहा है, यहाँ पे क्या हो गया बोलो सर, ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। पता नहीं कालवाचक कहां से आ गया क्रिया विशेषण, कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको। रात को कम खाना चाहिए, चिड़िया को बाहर मारे जाने का डर है, हमें बड़ों से आदर पूर्वक, कह रहा है कम खाना, खाना की विशेषता क्या है, कम, ये क्या हो गया बोलो सर, ये आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। ऋषि से विशेषण क्या बनेगा, कोई बताएगा? हाँ, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो मेरे दोस्त। अभी आपको और चीजें, थोड़ी सी और जानकारी आपको दूंगा। यहाँ पे एक चीज और बताऊंगा, उसको समझ लीजिएगा सभी लोग, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा बोलो सर, ऋषि का आर्स होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। थोड़ा सा पीछे आइएगा, एक जानकारी और दे दूं मैं आपको। ये जो हरेक वाचक होता है ना, कौन सा हरेक वाचक, या जिसको हम प्रत्येक वाचक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्रत्येक वाचक। इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसको क्या कहा जाता है बोलो सर, इसको क्या बोलते हैं आपका, भिन्नतावाचक विशेषण भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे, इसको भिन्नतावाचक विशेषण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कहेंगे सर इसी को भिन्नतावाचक विशेषण, भिन्नतावाचक विशेषण भी बोला जाता है, याद रखिएगा। हर एक प्रत्येक एक एक जहां भी आ जाइए, क्या हो जाएगा, भिन्नतावाचक विशेषण भी कहा जाता है, सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाओ आगे। यहां कह रहा है लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण होगा। देखो कह रहा है लाखों लोगों, लोगों की विशेषता क्या है बोलो सर, लाखों है। अब हो सकता है 1 लाख हो सकता है भाई 1 लाख ना हो, ठीक है ना, 1 लाख ना हो, 99,900 कुछ हो, तो यहां क्या बोलेंगे, कहेंगे सर यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो लाखों शब्द है ये विशेषण है, लेकिन कौन सा विशेषण है, तो क्या कहेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। चलो अब यहीं पे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, भीड़ में 20 लोग खड़े थे। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए निश्चित संख्यावाचक, जल्दी जल्दी आंसर करिए सभी लोग, निश्चित संख्यावाचक। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बोलते हैं, समुदायवाचक विशेषण, समुदायवाचक होगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पे अनिश्चित संख्यावाचक होगा, अनिश्चित संख्यावाचक। और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी आपका गणनावाचक होगा। चलिए जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्पीड में करिएगा प्लीज, बताओ आंसर क्या होगा। क्लास चल रहा है, आधा घंटा हो गया, आधा घंटा क्या 40 मिनट हो गए क्लास चलते चलते। चलिए जैसे ही पूरा टॉपिक खल्लास होगा फिर मैं स्पीड अपने आप बढ़ा दूंगा, जैसे ही थ्योरी आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी ना, वैसे मैं अपने आप स्पीड बढ़ा दूंगा। हाँ पेड बैच जिनको भी पढ़ना है थ्योरी में, पेड बैच ले सकते हो, आपका
वर्दी 2.0 बैच आपका चल रहा है, ठीक है ना, वहां पढ़ सकते हो मेरे से, पूरी क्लास लाइव मैं लूंगा। ये कूपन कोड है आपका VINAY, ये देखो पड़ा हुआ है कूपन कोड ऊपर, इस कूपन कोड को डाल देना, ठीक है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये जो कूपन कोड यहाँ पे देख रहे होगे, ये वाला कूपन कोड VINAY डाल देना, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ क्या बोलेंगे, 20 लोग हैं, पता नहीं 21 हो सकते हैं, 19 हो सकते हैं, गिना नहीं है उसने, एग्जैक्ट नहीं बताया है। ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। कौन सा होगा, तो सर ये अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। बी वाले भाई साहब गए, काजल कश्यप जी का आंसर सही है, इसीलिए कहता हूं मन लगा करके पढ़ो। यह मकान मेरे भाई का है, यहां पे कौन सा होगा जरा बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग, स्पीड में आंसर करिएगा, जल्दी से, जितने लोग भी हो आंसर कर दो। कह रहा कि भैया यह मकान मेरे भाई का है, यह क्या है, बोले सर सर्वनाम है। यह क्या है, कहेंगे सर सर्वनाम है। मकान क्या है, बोले सर संज्ञा है। सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा आ जाए, वहां क्या होता है, बोले सर संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण होता है, ध्यान रखिएगा। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, यहां कह रहा भैया वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो पति की विशेषता क्या बता रहा है, पति क्या है, बोले सर विशेष से है, पति विशेष है, और पति की विशेषता बता रहा है कि वो प्रवासी है, इसका मतलब ये क्या हो गया, बोले सर गुणवाचक विशेषण हो। कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। तो यहाँ पे विशेषण पूछ रहा है, प्रवासी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण का नहीं है, आपको बताना है। कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 1 किलो आम से ज्यादा मत लाना, सैकड़ों लोग मारे गए, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। अब देखो यहाँ पे कह क्या रहा है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। अब आप इसमें देखोगे तो भैया इसमें कोई संख्यावाचक विशेषण है ही नहीं, ठीक है ना, इसमें कोई संख्यावाचक विशेषण है ही नहीं। कुर्ता के लिए 2 मीटर कपड़ा, नाप तोल रहा है, परिमाणवाचक हो गया, परिमाणवाचक नाप रहा है। 1 किलो आम, आम की विशेषता क्या है, बोले सर 1 किलो, ये क्या हो गया, बोले सर परिमाणवाचक हो गया। यहां पे कह रहा चाय में 50 ग्राम चीनी डालना, तो चाय में कितनी चीनी, 50 ग्राम, 50 ग्राम क्या हो गया, बोले सर ये परिमाणवाचक विशेषण हो गया। कह रहा लोग कितने हैं, सैकड़ों लोग हैं, मतलब ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। कौन सा, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक। यूपीएसआई का है, इसमें पूरा नंबर मिला था, 2017 में पूछा गया था। तो यहाँ पे कह रहा निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं, यहाँ पे इसको सबसे पहले तो इसको उड़ा दो। किसको उड़ाना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ को उड़ाना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसको उड़ाओ, यहां से किसको, सबसे पहले इसको उड़ाओ, ठीक है, उसके बाद यहां से इसको उड़ाओ, ठीक है। अब हो गया संख्यावाचक विशेषण कौन सा, ये वाला हो गया। कौन सा हुआ, तो बोले सर ये वाला हो गया, आपका आंसर सी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर, सभी को बताएंगे एक बार, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25 रुपए दीजिए, ये जो 25 रुपए है ये कौन सा विशेषण होगा बताइएगा, क्रमवाचक, समुदायवाचक, निश्चित संख्यावाचक या आवृत्तिवाचक। तो किसकी बात कर रहा है, 25 रुपए की बात कर रहा है, 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, गिन रहा है, गिनने का मतलब गणना की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गणनावाचक होगा। और गणनावाचक में कौन सा होगा, तो आप क्या बोलोगे, पूर्णांक बोधक हो जाएगा। कौन सा बोधक, तो बोलो सर पूर्णांक बोधक हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे देखो आवृत्ति बोधक दिया है, समुदायवाचक दिया है, क्रमवाचक दिया है, फिर क्या होगा, निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्लियर सभी को, नेक्स्ट बढ़ेंगे। कह रहा है बनारसी साड़ी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प है, बताइएगा। चलो आ जाओ, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। आपने कहा हम भारत में रहते हैं इसलिए हम क्या हैं, भारतीय हैं। तो एक बच्चा लखनऊ वाला था, उसने कहा हम सर लखनऊ में रहते हैं, तो फिर हम क्या हुए, मैंने कहा तुम लखनवी हो गए। क्या हो गए, तुम लखनवी हो गए। तब तक एक चिंपैंजी जापान से आ गया, तो कहा भैया तुम जापानी हो गए। क्या हो गए, जापानी हो गए, ठीक है ना। अच्छा, एक बंदा पाकिस्तान से गोले बारूद लेकर के आ रहा था, पाकिस्तान से, तो उससे कहा क्या, उससे कह दिया तुम पाकिस्तानी हो। तुम क्या हो, बोले सर तुम पाकिस्तानी हो। तो पाकिस्तान से आ रहा था, तो वो क्या हो गया, बोले सर वो पाकिस्तानी हो गया, पाकिस्तानी, समझ रहे हो। अच्छा, फिर मम्मी ने कहा कि भैया मेरे लिए बनारसी साड़ी लाना। कौन सी साड़ी, बनारसी, तो बनारस से ही लाओगे ना बनारसी साड़ी। तो ये जो बनारसी शब्द हो गया, बोले सर ये भी क्या हो गया, ये भी विशेषण बन गया। तो बनारसी है, भारतीय है, लखनवी है, जापानी है, पाकिस्तानी है, ये सब क्या है, बोले सर इन सब को क्या कहा जाएगा, जरा समझिएगा ध्यान से। इन सब को, ये जितने विशेषण बने हुए हैं आपके, इन सब विशेषणों को क्या कहा जाएगा, सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी क्या कहा जाएगा, बोले सर इसको व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाएगा। क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाएगा। ऑप्शन में व्यक्तिवाचक विशेषण ना हो तो आप क्या करोगे, स्थानवाचक विशेषण करोगे, स्थानवाचक। और अगर ऑप्शन में स्थानवाचक विशेषण नहीं है, इस कंडीशन में आप क्या करोगे, गुणवाचक विशेषण करोगे। और अगर गुणवाचक व्यक्तिवाचक दोनों दिया है, तब आप किसको प्रायोरिटी दोगे, हमेशा व्यक्तिवाचक विशेषण को ही प्रायोरिटी दोगे। अर्थात आंसर सी वाला हो जाएगा। क्या सभी का सी आया था, जरा कमेंट करके बताइएगा।
आगरे वाले कौन है? आगरे वाले हैं भैया। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, समझ आया नहीं आया एक बार प्लीज बताइएगा मुझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक लड़का स्कूल जा रहा है, लड़के की विशेषता क्या है? बोलो सर एक है, अर्थात ये कौन सा हो गया? बोलो सर ये आपका गणनावाचक हो गया। कौन सा है? तो बोलो सर गणनावाचक हो गया, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया तुम कहां पढ़ते हो? अब देखो यहां पे समझिएगा, तुम कहां पढ़ते हो यहां पे प्रश्नवाचक विशेषण हो जाएगा। कभी भी पूछे तो क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक विशेषण। क्वेश्चन कह रहा है उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस कौन सा विशेषण है? इसको पूछा है। देखो पृष्ठ क्या है? विशेष्य है। यहां 500 ऐसे लिख दिया, ये क्या हो गया? विशेषण हो गया संख्यावाचक। लेकिन आपसे ये थोड़ी पूछा है, आपसे पूछा भैया ये ग्रंथ जो है इसकी विशेषता बतानी है, तो ग्रंथ क्या हो गया? बोलो सर ये विशेष्य हो गया। और इसकी विशेषता बतानी है उस, तो उस क्या है? बोलो सर उस तो सर्वनाम है। इसका मतलब ये क्या हो गया? अब देखो समझो जरा, समझाता हूं थोड़ा अच्छे से। उस क्या है? सर्वनाम है। बोलो हाँ या ना। ग्रंथ क्या है? बोलो सर संज्ञा है। सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा आ जाए, ये क्या होता है? आपका संकेतवाचक या इसको सार्वनामिक विशेषण। डी राइट हो गया। क्वेश्चन कह रहा काफी शब्द में कौन सा विशेषण होगा बताइएगा। आपने कहा काफी शब्द में कौन सा? निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित। देखिए जो काफी शब्द है आप लोग बोलने में भले ही कह देते हो काफी लोग आ रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल काफी का प्रयोग होता है वो कॉफी पीने वाली नहीं है। एक्चुअल जो काफी का प्रयोग होता है वो वस्तु के लिए किया जाता है। यार काफी वस्तु ले आए, तो तौलने नापने के लिए यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां क्या हो जाएगा? बोलो सर काफी शब्द जो है वो अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर। स्त्री शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा बताइएगा भैया? तो स्त्री से क्या बन जाएगा? बोलो सर स्त्री से स्त्रैण बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। स्त्रैण बोला जाता है जो स्त्री के वश में हो या फिर जिसकी हरकतें स्त्रियों वाली हो, उसे स्त्रैण कहा जाता है। ईमानदार लड़का कुछ है, ईमानदार लड़का कुछ ही है, ईमानदार लड़के कुछ है। तो ईमानदार लड़के होना चाहिए, कुछ ही है, कुछ ही है, ऐसे ईमानदार लड़के ऐसे होना चाहिए था। तो यहाँ कह रहा है लड़के की विशेषता क्या बता रहा है भैया? ईमानदार बता रहा है। ये क्या हो जाएगा? बोलो सर ये केवल गुणवाचक विशेषण होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट कर दीजिएगा। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है आपको बताना है। अब देखो गुरुतर, विश्वस्त और विगत वर्ष, विश्वस्त आदमी, गुरुतर, ये क्या हो गया? बोलो सर ये तीनों के तीनों विशेषण हो गए। और ये जो भीतर शब्द है ये क्या है? बोलो सर ये आपका अव्यय शब्द है। क्या है? ये आपका अव्यय शब्द है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है बताइएगा। संज्ञा लगा करके देखो। आप कहोगे भैया थका हारा मजदूर या थका हारा व्यक्ति आ रहा है, बेसहारा व्यक्ति आ रहा है, बेचारा व्यक्ति आ रहा है, लेकिन भाईचारा क्या है? बोलो सर भाईचारा भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा होगा, जरा बताइएगा। अब यहां आप शब्द था, सी प्रत्यय लगा दिया गया। यहां पे बाहर शब्द था, री प्रत्यय ई प्रत्यय लगा दिया गया। कौन सा? ई प्रत्यय लगाया गया। यहाँ पे टिकना में टिक प्रत्यय था, टिक मूल शब्द था, धातु थी, आऊ प्रत्यय लगाया गया, टिकाऊ बन गया। इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा? बोलो सर राष्ट्र था, राष्ट्र, यहाँ पे ई प्रत्यय लगाया गया। अब राष्ट्र क्या है भैया? राष्ट्र संज्ञा है। ई क्या है लगा हुआ है? बोलो सर ई प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा है? तो बोलो सर यही वाला है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर ये क्यों नहीं हो सकते? तो आप क्या है? बोलो सर ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम से बना हुआ शब्द है। बाहर क्या है? बोलो सर बाहर जो है अव्यय शब्द है, अव्यय। और टिक क्या है? बोलो सर ये क्रिया की धातु है, ये क्रिया से बना हुआ है, मतलब ये किससे बना है? क्रिया से बना हुआ है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है बताइएगा। तो देखिए अगर यहीं पे कहता क्या, न्यून कह देता, न्यून, ठीक है, प्रथमावस्था नहीं होती, न्यून कहता तो ये विशेषण बन जाता मूल अवस्था। अगर कहता भैया न्यूनतर, क्या कहता? न्यूनतर कह देता तो ये क्या बन जाता? तो ये बन जाता उत्तरावस्था। लेकिन इसने कहा न्यूनतम, तो ता और मां लगा हुआ है लास्ट में, इसका मतलब ये क्या बन गया? उत्तम अवस्था। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए और बताइए संज्ञा कौन सा है इसमें, बताइएगा। अब देखो मैंने प्राविशेषण के बारे में बता दिया है, ध्यान रखिएगा। आसमानी है, नियमित है, पाश्चात्य है, अनुशासन है। विशेषणों में से संज्ञा पहचानिए। अब आपने कहा आसमानी बादल या आसमानी शर्ट, आप शर्ट खरीद के लाए थे, आपने कहा आसमानी शर्ट, शर्ट की विशेषता हो गई आसमानी, तो ये तो क्या हो गया? बोलो सर ये विशेषण हो गया। देखिए इधर लिखता हूं, ये क्या हो गया? बोलो सर ये तो विशेषण हो गया, ठीक है। अच्छा, नियमित योगा किया करो, योगा की विशेषता क्या है कि भैया वो नियमित है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है ये महल कैसा है? तो बोलो सर महल पाश्चात्य है। अनुशासन क्या हो जाएगा? बोलो सर अनुशासन ये आपका क्या हो जाएगा? बोलो सर ये विशेष्य हो जाएगा, अच्छा अनुशासन। कहते नहीं भाई तुम्हारा अनुशासन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है।
कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है। अब देखो यहां समझो, सेब क्या है, विशेष्य है, इसकी विशेषता बताई जा रही है, इसकी क्या बताई जा रही है, विशेषता, ये विशेष्य हो गया। क्या कह रहा है, विशेषता क्या बता रहा है, लाल है, लाल क्या हो गया, बोलो सर गुणवाचक विशेषण है। ये कौन सा है, बोलो सर ये विशेषण है, कौन सा विशेषण है, बोलो सर गुणवाचक विशेषण। कैसे लाभ है, कश्मीरी लाल भाई सेब कैसे कश्मीरी है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, या तो इसको व्यक्तिवाचक कर दोगे, व्यक्तिवाचक विशेषण करोगे, व्यक्तिवाचक नहीं है तो स्थान बोधक कर दोगे, जो गुणवाचक का ही भेद होता है, अगर स्थान बोधक नहीं है तब फिर आप गुणवाचक करोगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, व्यक्तिवाचक को। अब देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ शब्द विशेषण की विशेषता बताने लगते हैं, जैसे यहां कह रहा है सिंदूरी, तो ये सिंदूरी शब्द क्या हो गया, बोले सर ये प्राविशेषण हो गया, जो कि विशेषण की विशेषता बता रहा है। सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को, आगे बढ़ेंगे। किस वाक्य में प्राविशेषण नहीं है आपको बताना है। मुझे थोड़ी ही भूख लगी है, थोड़ी ही भूख है, तो भूख की विशेषता है कि भैया थोड़ी है। अरे बहुत ही सुंदर फूल, फूल की विशेषता सुंदर, गुणवाचक विशेषण। आजकल संतरे कुछ ज्यादा खट्टे हैं, अब देखो संतरे की विशेषता बता रहा है खट्टे, खट्टे क्या हो गया, बोलो सर विशेषण। अच्छा उसके बाद कह रहा है खट्टे कितने, कुछ ज्यादा, तो ये कुछ ज्यादा क्या हो गया, बोलो सर ये आपका प्राविशेषण हो गया, प्राविशेषण, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यहां पे देखिएगा, अच्छा आ जाओ एक मिनट, अब देखो यहां क्या कह रहा है समझो पहले। यहां कह रहा है बहुत ही सुंदर, तो सुंदर फूल की विशेषता सुंदर, और कितने सुंदर, बहुत ही, मतलब ये क्या हो गया, प्राविशेषण हो गया। अब भूख कितनी है, थोड़ी, लेकिन कह रहा थोड़ी ही तो भूख है, मुझे तो थोड़ी ही भूख है, तो थोड़ी ही लगा दिया, यहां पे निपात का प्रयोग कर दिया, ये भी क्या हो जाएगा, बोलो सर ये भी प्राविशेषण में आ जाएगा। बचा कौन सा आपका, बच्चे समझदार हो गए हैं, ये वाला क्या हो जाएगा, बोलो सर ये आपका बच्चे समझदार है, ये केवल विशेषण है, यहाँ पे प्राविशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ये कौन सा है, गुणवाचक विशेषण है, याद रखिएगा, यहाँ पे प्राविशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। बोलो क्लियर हुआ सभी को।